हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज है ना, मैं सोच रही 13 डेट है तो मैंने कन्नू को तैयार कर दिया। कल का मैसेज आता कि 14 से आपके बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो तैयार करके नाश्ता करा करके तैयार कर दिया, फिट कर दिया बिल्कुल। और वो अभी रेडी है स्कूल जाने के लिए। अभी फिर कन्नू पापा को कहने लगे, उनको देखता हूँ आज कितनी डेट है तो निकली 14 ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक मूवी भी बनी है उसकी, मतलब 13 ही आती है, 13 नहीं आती है, 29 भी अटक जाता है। वो आज हमारे साथ में काम हो गया। तो ये चलिए अभी मंदिर चलते हैं। सोमवार का दिन है और सावन का पहला पहला सोमवार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से कुछ महिलाएं व्रत रखेगी और कुछ पुरुष भी, बहुत काफ़ी लोग रहते हैं। और बस शिव की महिमा तो अपरंपार है, उनके बारे में क्या बताएं आप सभी को। जितना कहा जाए उतना कम, देवता और दानव दोनों के। वो नहाने देती ना तो नहाते पापा सुबह को नहाते। हाँ। नहीं वो ना कहती है कि वो तो मारा है मम्मी, बहुत मारा है। हाँ। क्यों मारा मम्मी? बहुत मम्मी तो बहुत गुस्सा, मम्मी बहुत गुस्सा है। हाँ। मुझे नहीं गुस्सा आता। नहीं। अच्छा मैं लाड करता हूँ तो हम थोड़ी देर नहा लेते हैं। फिर मम्मी बबी पिटेगी, बबी उनका भी क्यों नहा रहे? थोड़ी देर नहा लो तब। थोड़ी देर में कुछ नहीं कहने की। नहीं। अच्छा आज पिटाई कर दूँ बबी की? नहीं। नहीं क्यों? ना देगा नानी देने फिर वो फिर क्यों कौन बनाओगा तुम्हारी अगर मैंने उसकी बबी पिटाई कर दी? रोटी तो बनाएगा। रोटी कौन बनाएगा? हाँ। ये भी तो दिक्कत है हमें। हाँ। हाँ। एक काम कर देते, पिटाई कर देते। नहीं। नहीं मम्मी का लाड कर दिया तो पापा का लाड करती है? दोनों का लाड करती है। हाँ, नवे फूल है। कहीं और छुप कर बैठेगी? मैं ढूंढ लूंगा वहाँ पे भी। कहीं छुप कर बैठेगी माँ, ये कहीं छिप कर बैठेगी और मुझे मिलने की नहीं। फिर मैं से ढूंढूंगा और मुझे जाना मंदिर में। तो अब अच्छी बात है, मैं मंदिर में अकेला अकेला चले जाऊँ? क्या कह रही? अभी नहीं छुपी? छुपो तो फिर। हैं पिताजी पे जो रिमोट है वो चलाना नहीं आया है। अब पिताजी का रिमोट में चलाऊंगा। इसको बटन को दबाना है, ये वाले बटन को। पिताजी ये वाला जो बटन ना, ये वाला, ये दबाना। दबाओ अपने हाथ से, दबाओ दबाओ। ए ऊपरले वाला, ऊपरले वाला, ये सबसे ऊपरला ये वाला। हाँ दबाओ। देखो दबाया और देखो वो चल गया। आप ही सावन के पहले सोमवार वाले दिन आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन के देखी है, ये वाली। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे और मैंने पहनी भी नहीं थी कब से और काफ़ी दिन हो गए ये तैयार कराई थी। तो मैंने सोचा कि सावन का पहला सोमवार है, चलो आज ये साड़ी पहन लेती हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी कह रही कहाँ जा रही है आज मैंने कहा आज मेरा एक रील बनाने का मन कर रहा सावन के उसमें, तो देख कर हंस रही थी वानिका ने भी फ्रॉक पहन लिया है। वानिका को भी रील बनानी है। ये देखो मम्मी माँ चैन बंद कर दो वानिका देखना एक बार इधर। वानिका ने लिपस्टिक लगाई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाइलाइटर भी, फाउंडेशन भी। हाँ। मम्मी कैसी लग रही है मेरी साड़ी? कहाँ जा रही है मैं तो कहीं नहीं जा रही। मेरा आज एक रील बनाने का मन कर रहा तो मैं रील बनाऊंगी एक सावन के ऊपर है। बस वो तो जब तो आपको पता है कि इतनी जल्दी जल्दी में उठना हो, नहाना धोना हो और फिर काम भी हो, ठीक है लेकिन सुबह के टाइम तो पहन जाती है। अब तो पहन के देख ही सकती हूँ मैं। देखिए मम्मी कितनी अच्छी लग रही है साड़ी। बल भी एकदम बहुत अच्छे बन गई और ये पल्ला तो इसका बहुत ही सुंदर लग रहा। ये संजय दीदी की दुकान पे से लाई थी, वही साड़ी है ये और ज्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है इसको छोड़ दो, ये आपने पूरा खा लिया, खा खा करके थूक दिया मेरा मेकअप का थोड़ा बहुत सामान लाती है और सारा खराब कर देती है वानिका। कुछ खा लेती है, कुछ फेंक देती है, कुछ तोड़ देती है और मना भी नहीं कर सकते, फिर रोने भी लगती है रूस के बाद जा और रूस के तो आप सभी को पता है कहाँ में बैठते हैं। रूस के तो नाले में बैठ जाती है, फिर इसके पापा या मैं या इसकी माँ बना कर खिलाते हैं। तो चलिए अपना व्लॉग बनाते हैं अभी, और जो भी रील बनाएंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप के लिए तो बनाते हैं रील। बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है हमारे भतीजे के लिए कि आपके मतलब भतीजे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये कमेंट में ये भी आ रहे थे कि आप कितने भाई बहन हो। तो हम 3 भाई बहन हैं, बड़ी बुबली दीदी है,
छोटी उनसे मैं हूँ, और फिर है रवि। रवि हम में सबसे छोटा है और बहुत ही लाडला है सभी का, पूरी फैमिली का लाडला है वो पूरे परिवार पे उसका बहुत लाडवा है। तो अभी है ना, बस हम तीनों बराबर से ये लगते हैं। मैं बड़ी सी लगने लगी हूँ, बबली दीदी मुझसे छोटी सी लगती हैं, फिर रवि हम मुझसे भी बड़ा लगता है। तो इन सब चीज़ों में डिसाइड करना है ना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि वाइट बाल रवि के और मेरे हो गए हैं, बबली दीदी का एक भी वाइट बाल नहीं हुआ है। तो बबली दीदी हमें सब में बड़ी है, रवि सबसे छोटा है, इसलिए उसके और वंदना के भी कपड़े ले जाना बनता ही है, बड़ी बहनें लेकर के जाती है। और हमारे यहाँ पे कमेंट ये भी आ रहा था कि चांदी के कंगन वगैरह नहीं लेके जाती है क्या बुआ, तो हमारे यहाँ पे लेके जाती है बुआ, जो भी बनता है। एक दिन शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी नावला, और वहाँ से भी कुछ ले करके आना है। थोड़ी शॉपिंग रह गई है, हो जाएगी धीरे 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 करके, सब कुछ हो जाएगा। बस कन्नू के पापा का टाइम लगना चाहिए, और वे जब भी उनको मतलब टाइम मिलता है ना, मुझे ले करके चले जाते हैं, कभी मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए भी। ये कहते हैं कि ले आऊँगा मैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कमेंट ये भी आ रहा था कि अब ये 2 बहनों से 3 बहनें हो गई हैं। अनीता दीदी हमारी जो है बुआ जी की लड़की है, और वे मतलब ठीक था, बिल्कुल पूरी फैमिली ठीक थी। मेरी तो उनसे ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, लेकिन बबली दीदी उनसे पहले से ही बातचीत करती रहती थी। शादी के बाद मैं एक बार गई थी उनके यहाँ पे, तो फिर उसके बाद भी ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा क्यों हो गया, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। बहुत बड़ा रीज़न है, जो अनीता दीदी के यहाँ पे हम जाते रहते हैं, और वहाँ पे जा कर के अच्छा भी लगता है। मैं बताऊँ आपको क्या कारण था। अनीता दीदी मतलब 2 साल पहले, अनीता दीदी की जो भाभी है ना, छोटे वाली भाभी हैं, वे मतलब बाहर जॉब करती थी, लखीमपुर हेड मास्टर की जॉब पे थी वे। और भैया भी वहाँ पे रहते थे, जितेंद्र भैया, उनके जो छोटे भाई है, तो वहाँ पे रहते थे। तो एक मतलब एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। प्रेगनेंसी के दौरान मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जैसे डिलीवरी हुई तो भाभी जी एक्सपायर हो गई। कुछ प्रॉब्लम हुई थी ऐसी उनके साथ में, पता नहीं क्या हुआ, वो तो उनको ही पता है और उनकी मम्मी को पता है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जब से हमें पता चला कि मतलब इतना दुखों का पार टूट पड़ता है ना किसी के पास में, तो फिर है ना सपोर्टिव आदमी होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब डिप्रेशन में चली गई थी अनीता दीदी, बिल्कुल ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना किसी के साथ में बात करती थी। बहुत ही इमोशनल सी हो जाती थी। जब भी मैं फ़ोन पे बात करके हाल चाल पूछती थी उनका, तो बहुत ही इमोशनल सी हो जाती थी। तो मैं बबली दीदी से बात करती रहती थी कि दीदी ऐसे ऐसे है, और अनीता दीदी जब भी बात करते हैं तो रोने लगती है। तो मतलब सोचते थे हम भी, सब सुखी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी को भी दुख होता है ना, तो फिर अंदर से आह निकलती है। तो मतलब भाई भी इस तरह रहता है, अभी भी वही हालत है भाई की। तो लेकिन अनीता दीदी थोड़ी सी उभरी है उस दुख से, मतलब वे भूल तो नहीं पाई है, हर टाइम उनको वे भाभी जी याद रहती है, लेकिन वैसे अब थोड़ा हंसने खेलने लगी है हमारे साथ में। तो मतलब उनको भी ले लेते हैं हम वीडियो में, और उनसे भी हंसी मजाक करते रहते हैं, तो वे अपने दुख को भूल जाती हैं एकदम से। तो कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं कि अब 2 बहनों से 3 बहनें हो गई हैं, तो अगर उनको कुछ दुख है और उसको बुलाने में हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जी ये साड़ी मेरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी बस गद्दे मैंने सुखा दिए सारे के सारे, कई कई बार पलटे हैं, उधर जो पड़े हैं गद्दे, तो ये है ना बेड पे डालने हैं। यहाँ पे चादर उतार दी है, और चादर उतारने के बाद में हमें गद्दे की बारी लाने की। ये हर बार मैं वॉशिंग मशीन पे धो देती हूँ, और आधे आधे करके जैसे आधा, और इनमें मैंने ऐसे धागे फूल रखे, ऐसे धागे निकाल रखे सुई से, कि ये बिल्कुल भी इनकी जो रुई है बिल्कुल नहीं टूटी एक बार भी। तो एक गद्दा और रह गया, वो भी लेकर के आती हूँ। अब इन पे डाल देते हैं चादर। तो बेड की चादर बिछा दी और तकिए भी लगा दिए, बस अब सारी जगह में झाड़ू लगानी, फिर उसके बाद बर्तन, और फिर खाना। सामने खड़ा होकर बना ले। आ जाओ चलो मंदिर चलो। मम्मी तो पहले जा रही हमारे से, हमारी मम्मी जो आइसक्रीम आने गई, मम्मी तो पहले चली गई है, हम भी जा रहे हैं पीछे मंदिर में। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं, और पूजा मैंने कर ली है। जल चढ़ाने के लिए आते हैं डेली के डेली, और ये है कि बच्चे भी आ जाते हैं आज साथ में। और फिर से तो मुझे गाँव के मंदिर में ही जाना है। मैं सोच रही थी आज जा रही हूँ, तो आज पूजा करती हूँ। चलो
का ये कहना है कि मम्मी हमारे से पहले कैसे आई है यहाँ पे। वानिका वानिका मम्मी हमारे से पहले कैसे आई, पूछना कैसे आई। तो वानिका और कन्नू और बॉबी हम सब चल दिए हैं हाथ जोड़ के मंदिर में। चलो भाई वानिका हाथ जोड़ेगी और अपने घर चलेंगे क्योंकि हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं और वो हमें जाना भी है भाई आज। तो आज बॉबी से पहले बॉबी की बिटिया चल दी भाई मैडम जी बन के। कहाँ जा रही है भाई साहब, कहाँ जा रही हो वानिका? डॉक्टर नहीं बन के जा रही हो, टीचर बन के जा रही हो या क्या बन के जा रही हो बताओ। मम्मी बनेगी मैडम अब जा। अच्छा, और वानिका क्या बनेगी? वानिका डॉक्टर नहीं बनेगी। और किसका ट्रीटमेंट करोगे? छोटे बेबी का। किसका ट्रीटमेंट करोगे? छोटे बेबी का। अच्छा जी, तो बच्चों की डॉक्टर नहीं बनेगी, ठीक है, वही ठीक रहेगा। और वानिका है, हाँ ये बात हम भूल जाते हैं बार बार, ये वानिका है। पिताजी तो साथ रहिए उसकी, क्योंकि कुत्तों का वो खतरा चल रहा है, तो कुत्ते बच्चों को छोड़ नहीं रहे। पिताजी कन्नू को ध्यान रखियो, ठीक है, और भूल जाओ तो ये वीडियो देख लेंगे हम, याद आ जाएगा। बॉबी ने भी कह दिया, ठीक है। हैं क्या कह रहा, क्या कहा बोले? ध्यान रखियो कन्नू का, मम्मी कन्नू को ध्यान रखियो, अब भूल जाओ तो ये वीडियो देख लो, याद आ जाएगा। ठीक, कन्नू का ध्यान रखो मम्मी। कन्नू का ध्यान रखना, हाँ अपना भी ध्यान रखियो और कन्नू का भी। हाँ ठीक है। क्या क्या कहेगी? क्या कहेगी नानी को? राम राम। कौन कहता राम राम? माँ कह दी को मेरी। राम राम है। राम राम। चलो ठीक है मम्मी। ध्यान रखे। वानिका क्या कह रही थी माँ? क्या कहती माँ? तो अभी भूल गई, वहाँ तो क्या याद रखी होंगी। ये अभी बिजी है, आपका बैग ठीक कर रही है। बैग ठीक कर दी। ठीक है चलो। ठीक है, चलो बाय बाय। फिलहाल वानिका यहाँ बैठ गई है हॉस्पिटल में आके आराम से, जैसा महारानी की तरह बैठी है, रिलैक्स हो गई। और छोटे भाई को देख लिया इसने, छोटा भाई गोदी में आ गया मम्मी की। हैं वानिका, अब ना इसे तुम अपने साथ लेकर चली जाइए, इसका अच्छे से ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है ना, टाइम से खाना खिलाना इसको। हाँ हमारा है, किसका है ये? हमारा है। और अर्निका का? दोनों का है, ठीक है। तो फिर आज फिर बच्चों को लेके चल रही है बस आज तुम्हारी गोदी में आ गया ये। अब इसका ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, है ना, मेरे कहने की जरूरत ना पड़े। पोटी बार बार कराना, तो ध्यान रखियो पोटी का, ठीक है वानिका? छोटे भाई का ध्यान रखेगी ना? हाँ, जैसे पोटी आप बहुत दिनों में करते हो ऐसे भाई को करवानी है। ठीक है जी, चलो आप बैठो, गाड़ी में खड़ी है आपकी, बैग में भिजवा रहा पीछे पीछे। चलो ठीक है, इसका ध्यान रखियो बच्चे का, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा। नहीं गाँव में नहीं, यहीं से क्या आ रहा। चलो मेरे हाथ से पहली बार खा लो, फिर तो मैं तुम्हें वहाँ घर खिलाऊंगा। अब तो तुम अपने मायके में खाओगी मिठाई। अरे फिर मायके जा रही मिठाई खाने के लिए। हाँ वानिका, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और ध्यान रखिए अपना, ठीक है? और कोई कुछ कहेगा तो मुझे बता देना, कोई कुछ कह रहा था तो ये, ठीक है जी, ध्यान रखियो। हम तो सब ध्यान रखेंगे। ढक्कन दे दो, लाओ। बाय वानिका, एक बार बाय तो कर दो मुझे। बाय कर दो पापा को, बाय बाय कर दे। पापा आप भी चलो। चलो बाय वानिका।